बच्चों को बाबा साहूकार बनाने आए हैं। तो बच्चे कौन क्या है? गरीब बच्चे हैं। तो गरीब बच्चों को साहूकार बनाने आते हैं। तो कौन से बच्चे गरीब हैं? बाबा आज पूछ रहे हैं। तो सोचो, गरीब किसे कहा जाएगा और दुखी किसे कहा जाएगा और कैसे तरस खाना है? बाबा बच्चों पर, गरीबों पर तरस खाया जाता है ना। तरस खाने का मतलब होता है फिर उसको मदद करना। तो बाबा हमको साहूकार बनाते हैं, फिर साहूकारी सिखलाते हैं, क्योंकि गरीब से बने हैं ना साहूकार। तो कभी कभी गरीबी की हैबिट ज़्यादा स्ट्रांग रहती है, लेने का नेचर होता है। जैसे कोई गरीब को बना भी दो लेकिन संस्कार बहुत पावरफुल गरीबी के है, तो जल्दी वो दे नहीं पाता है। नहीं, इकोनॉमी से उसको फिर भी चलता रहता है, क्योंकि गरीबी की आदत है। तो हम बच्चों को भी गरीबी की आदत है। तो कैसे बाबा हमको साहूकार बनाते हैं? गुणों से, शक्तियों से, खजानों से। तो और मन बुद्धि संस्कार के खजानों से साहूकारी। तो बाबा के शब्दों में सुनते हैं। 8-12। मीठे बच्चे, बाप जो है जैसा है उसे यथार्थ पहचान कर याद करो। इसके लिए अपनी बुद्धि को विशाल बनाओ। बुद्धि को जो है जैसा है उससे ऐसे यथार्थ पहचानो। तो बड़ी बुद्धि, विशाल बुद्धि बनाओ। अच्छा प्रश्न है, बाप को गरीब निवास क्यों कहा जाता है? दुनिया में परमात्मा का एक बहुत बड़ा टाइटल है गरीब निवास। तो बाबा को गरीब निवास क्यों कहा जाता है? कौन सी गरीबी है? सबसे बड़ी गरीबी कौन सी है? आत्मा को अपने गुणों की गरीबी हो गई है ना, भूल ही गई है मैं कौन हूँ, खुद की पहचान नहीं। इस जो मदर है सारे गुणों का, पवित्रता। तो बाबा कहते हैं क्योंकि इस समय जब सारी दुनिया गरीब अर्थात दुखी बन गई है, बनी है सभी सारी दुनिया, तब बाप आए हैं सबको दुख से छुड़ाने। बाकी किस पर तरस खाकर कपड़े दे देना, पैसे दे देना, वो कोई कमाल की बात नहीं है। इससे वह कोई साहूकार नहीं बन जाते हैं। ऐसे नहीं कि मैं कोई इन भीलों को वो पैसा देकर गरीब निवाज कहलाऊंगा। बाबा कोई गरीबों को मदद करते, फिजिकल गरीब बोलते ही एक इम्प्रेशन है धन, हाँ, यही। पर बाबा कहते, बाबा और गरीब निवाज सोचते भगवान गरीबों का मतलब ऐसे जो नहीं होता है धन, उनको बहुत मदद करते हैं, ऐसा नहीं। तो गरीब निवाज है प्योरिटी की गरीबी। उनको बाबा पावन पवित्रता के खजानों से भरपूर करते हैं। मैं तो गरीब अर्थात पतितों को, जिनमें ज्ञान नहीं है, उन्हें ज्ञान देकर पावन बनाता हूँ। ये गरीबी। अच्छा गीत है, यही बाहर है दुनिया को भूल जाने की। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने गीत सुना। बच्चे जानते गीत तो दुनियावी मनुष्य ने गाया है, अक्षर बड़े अच्छे हैं। इस पुरानी दुनिया को भुलाना है। आगे ऐसे नहीं समझते थे, कलयुगी मनुष्य को भी समझ में नहीं आता है कि नई दुनिया दुनिया में जाना होगा तो जरूर पुरानी दुनिया को भूलना होगा।
भले इतना समझते हैं पुरानी दुनिया को छोड़ना है, परंतु वो समझते अर्जुन बहुत समय पड़ा है, नई सो पुरानी होती है, नई सो पुरानी होगी ये तो समझते हैं, परंतु लंबा टाइम डालने से भूल गए हैं। तुमको अब स्मृति दिलाई जाती है, अभी नई दुनिया स्थापन होती है, इसलिए पुरानी दुनिया को भूलना है। भूल जाने से क्या होगा? हम ये शरीर छोड़ नई दुनिया में जाएंगे, भूल जाएंगे। परंतु अज्ञान काल में ऐसी ऐसी बातों के अर्थ पर किसका ध्यान ही नहीं जाता है। जिस एक्चुअली ये तो बोला कि दुनिया को भूलो, नैया को पार ले जाओ, भव सागर है, लेकिन भूलने से फिर होगा क्या? एक को भूलो तो दूसरा कुछ तो याद करना पड़ेगा ना भूलने के लिए। भूलने का मतलब ही है, भूलने का प्रोसीजर है कि नई की स्मृति इतनी होती है, दूसरी चीजों की स्मृति हो जो पुरानी भूल जाए, उसको कहेंगे भूलना। बाकी कुछ भी नई स्मृति रहे वो तो नहीं पॉसिबल है ना। तो बाबा कहते हैं, ये भी बच्चे जानते हैं, जिस प्रकार बाप समझाते हैं ऐसा कोई भी समझाने वाला नहीं है। तुम इनके अर्थ को समझ सकते हो। ये भी बच्चे जानते, बाप है बहुत साधारण, अनन्य, अच्छे अच्छे बच्चे भी पूरा समझते नहीं है, भूल जाते हैं कि इनमें शिव बाबा आते हैं। कोई भी डायरेक्शन देते हैं तो समझते नहीं कि ये शिव बाबा का डायरेक्शन है। ब्रह्मा बाबा में शिव बाबा आते हैं। ये मतलब क्योंकि वैसे भी उन दिनों तो वैसे भी बाबा कभी भी आ सकते थे, आ जाते थे। तो बाबा हमेशा कहते थे जो भी साकार में बाबा के ब्रह्मा बाबा कहते हैं ये समझो शिव बाबा का डायरेक्शन है। अच्छा, फिर दादी बाबा अव्यक्त हुए, फिर दादी आ, अब दादी भी बड़ी दादी भी नहीं रही, फिर क्या करे, किसका डायरेक्शन माने? तो फिर निमित्त है। तो बाबा कहते हमेशा समझो शिव बाबा का डायरेक्शन है। शिव बाबा को सारा दिन जैसे भूले हुए है, पूरा न समझने के कारण वह काम नहीं करते हैं, मानते नहीं है कि भगवान ने कहा है। क्योंकि साइंस ये है, मेरी भावना मुझे प्राप्ति कराएगी। अगर मेरी भावना है कि जो जैसे दादी ने कहा, निमित्त ने कहा, बाबा कह रहा है, तो मुझे प्राप्ति होगी। मुझे ये लगेगा, ये संकल्प आएगा, अरे ये तो पुरुषार्थी है, ऐसा है वैसा है, मेरी प्राप्ति वैसी होगी। भावना अपनी है ना प्राप्ति। और हो भी ऐसा भी हो सकता है बाबा का डायरेक्शन हो, ब्रह्म शिव बाबा का डायरेक्शन हो डायरेक्ट, लेकिन भावना नहीं है, ठीक है ना, तो फिर प्राप्ति होगी। चाहे डायरेक्शन शिव बाबा का हो, उसमें थोड़ा तर्क वितर्क चले, फिर प्राप्ति होगी। तो किसकी प्राप्ति है? तो बाबा हमारी भावनाओं को भी स्ट्रांग करता है। तो पूरा न समझने के कारण वह काम नहीं करते, माया याद करने नहीं देती, स्थायी व याद ठहरती नहीं है। मेहनत करते करते पिछाड़ी में आखिर वह अवस्था होनी जरूर है, कौन सी? स्थायी याद ठहर जाए। इस पर बहुत पुरुषार्थ करना है, ये अटेंशन देना ही है। स्थायी, जिसको बाबा ने संडे की मुरली में कहा, अटूट, अव्यभिचारी और अटूट याद, सारा समय याद रहे। ऐसा कोई भी नहीं जो इस समय कर्मातीत अवस्था को पाले। बाप जो है जैसा है उसको जानने में बड़ी बुद्धि चाहिए। ये है स्थायी याद हो, तो कर्मातीत अवस्था का कनेक्शन स्थायी याद से बहुत रहेगा, स्थायी याद से।
अब इस पर आज विशेष पुरुषार्थ भी है मन का, मन के राजा बनने के लिए। अब देखो, सारा समय मुरली सुनते समय अभी से प्रैक्टिस करें। बाबा सुना रहा है, बस इतनी फीलिंग चाहिए। तुमसे पूछेंगे बाप दादा गरम कपड़े पहनते हैं? कहेंगे दोनों को पड़े हुए हैं। शिव बाबा कहेंगे मैं थोड़ी गर्म कपड़े पहनूंगा। ठंडी ठंड विंटर्स की मुरली है ये। मुझे ठंड लगती नहीं है। हाँ, जिसमें प्रवेश किया है उनको ठंडी लगेगी। मुझे तो न भूख न प्यास कुछ नहीं लगता, मैं तो निर्लेप हूँ। सर्विस करते हुए भी इन सब बातों से न्यारा हूँ। मैं खाता पीता नहीं हूँ। जैसे एक साधु भी कहता था ना, मैं न खाता हूँ न पीता हूँ। वो साधु 12 साल से खाया पिया नहीं, साध्वी। उन्होंने फिर आर्टिफिशियल वेश धारण कर लिया। देवताओं के नाम भी बहुतों ने रखे हैं, और कोई धर्म में देवी देवता बनते ही नहीं है। इसलिए क्रिश्चियनिटी में या कहीं भी देवताओं के नाम सिर्फ हिंदुइज्म में लेते हैं, रखते भी है। यहाँ तो कितने मंदिर है, बाहर में तो शिव बाबा, एक शिव बाबा को ही मानते हैं। बुद्धि भी कहती है फादर तो एक होता है, फादर से ही वर्षा मिलता है। तुम बच्चों की बुद्धि में है, कल्प के इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ही बाबा से वर्षा मिलता है। जब हम सुखधाम में जाते तो बाकी सब शांति धाम में रहते हैं। तुम्हारे में भी ये समझ नंबरवार है। अगर ज्ञान के विचारों में रहते हैं तो उन्हों के बोल ही वह निकलेंगे। तुम रूप बसंत बन रहे हो ना बाबा द्वारा। तुम रूप भी हो बसंत भी हो। दुनिया में और कोई कह न सके कि हम रूप बसंत है। तुम अभी पढ़ रहे हो। पिछाड़ी तक नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार पढ़ लेंगे। रूप भी है, स्वरूप भी है, बसंत भी है, बहार भी है, रमणीक भी है। बसंत रमणीकता का भी प्रतीक है। तो तुम पढ़ रहे हो, पिछाड़ी तक नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार पढ़ लेंगे। शिव बाबा हम आत्माओं का बाप है ना, यह भी दिल से लगता तो है ना। भक्ति मार्ग में थोड़ी दिल से लगता है। यहाँ तुम सम्मुख बैठे हो, समझते हो बाप फिर इस समय ही आएंगे, और फिर कोई और समय बाप को आने की दरकार ही नहीं है। इसी समय बाबा आएंगे ना, बाकी समय क्यों आएंगे। प्रधानमंत्री कहीं जाएंगे, किस लिए जाएंगे। दादिया को हम बुलाएंगे, कौन से काम के लिए, किस पर, कौन से इवेंट में बुलाया जाएगा। बहुत बहुत बड़ा, बड़े लेवल का हो। ऑर्डिनरी में थोड़ी जाएगा कि भाई क्या बोलता है वो, 1 करोड़ का प्रोजेक्ट है, वो फाउंडेशन स्टोन लगा दो। 970 करोड़ का प्रोजेक्ट है, तो फिर जाएगा वहां, मतलब हाईएस्ट है। तो भगवान भी आया है। और दूसरा फिर कल कहा था कि बहुत डिफिकल्ट केस है, उसमें वो आएगा डॉक्टर। तो बाबा कहते हैं, तो बाप वो आते ही एक, समझते हो ना, वो इस समय ही आएंगे, और फिर और कोई समय को बाप को आने की दरकार ही नहीं है। क्यों आएगा बाकी समय, इतना कौन सा कोई गरीब बन जाता है। द्वापर युग में आने का कुछ पर्पस है। अब अगर सोचे तो भी द्वापर युग में क्यों आएगा, सतयुग में तो आउट ऑफ क्वेश्चन। त्रेता और सतयुग में तो नहीं आएगा ही नहीं। हाँ, और फिर द्वापर में भी क्यों आना है, मतलब दुख की शुरुआत ही है। बुखार आई है, थोड़ा सा टेम्परेचर 98 होना, 99 हो गया, तो मेदांता के चेयरमैन के पास जाएंगे हम। टेम्परेचर थोड़ा सा ही हुआ है, वो तो नर्स ही कर देगी हमको ठीक। तो थोड़ा सा ही दुख हुआ, थोड़ी उस समय द्वापर युग में परमात्मा आएंगे उसके लिए। तो बाबा कहते हैं
हम गरीब निवाज है। सतयुग त्रेता तक तो आना ही नहीं है, द्वापर से कलयुग तक भी आने का नहीं है। कब आना है? इनकी दिल वह आती है कल्प के संगम युग पर, उस समय बाबा आते हैं। बाप है ही गरीब निवाज, अर्थात सारी दुनिया जो दुखी गरीब है उन अब उन सब उनका बाप है। इनकी दिल में क्या होगा? हम गरीब निवाज है, सबका दुख अथवा गरीबी मिट जाए। वो तो सिवाय ज्ञान से कम हो न सके। कौन सी गरीबी? क्योंकि ज्ञान के बिगर एक्चुअली गरीबी लोग पूछते भी है ना हम लोगों को, आप लोग गरीबों के लिए क्या करते हो? CSR कंपनीज में करते हैं ना, तो उनका वो उसमें वो पूरा लिस्ट में आता है, ये वाली एक्टिविटीज है। और ब्रह्मा कुमारी इसको से इनका एक भी एक्टिविटीज उस तरह से नहीं है कि गरीबों के लिए ऐसे। तो हम गरीबों को इतना शक्तिशाली कैरेक्टर में बनाते हैं, ये हमारी स्पेशलाइजेशन है। तो बाबा कहते हैं बाकी कपड़ा आदि देने से क्या हो जाएगा? कोई साहूकार तो नहीं बनेंगे ना। कपड़ा आदि दे दिया तो क्या हो जाएगा? एक टाइम का सॉल्यूशन हो जाएगा, कुछ दिनों तक हो जाएगा। खाना दिया, एक टाइम का हुआ, लेकिन गरीबी उसकी चली जाए, उसके लिए क्या करें? फिर लोग कहते हैं कि एजुकेशन कराओ। एजुकेशन करा दिया, ठीक है, पढ़ लिया, लेकिन फिर अगर उसको राइट वैल्यूज नहीं दी तो फिर भी उसकी पढ़ाई से वो वैसे साहूकार नहीं बनेगा। कई जगह कितनी बार कंपनीज में आप सभी अनुभवी भी हो कि चलो वही होता है ना, डिग्रीज के कारण हायर तो कर लेते हैं, लेकिन अगर उसके वैल्यूज ठीक नहीं है, स्कैम भी करेंगे, प्रमोशन भी नहीं होगी, उनके प्रमोट नहीं होंगे ना। उसके लिए वैल्यूज चाहिए, कितनी आज्ञाकारी का नेचर चाहिए, कितना टीम के साथ गेट अलोंग करने का नेचर चाहिए। ठीक है ऐसा राजेंद्र भाई, कि केवल डिग्री से काम हो जाएगा? प्रमोशन के लिए क्या चाहिए? इमोशनल इंटेलिजेंस भी चाहिए। तो बाबा हमको Attitude ये वाला and values are more important. केवल स्पेशलाइजेशन इसमें है। तो बाबा कहते हैं मैं हुई पतित पावन, तो विचार चलता है ना कि मैं गरीब निवास हूं, अर्थात परंतु पैसे आदि कैसे दूं? बाबा कहते मैं हुई पतित पावन, तो बाबा गरीब निवाज है तो पैसा दे देगा, भगवान मुझे बहुत धन दो। बाबा कहते परंतु पैसे आदि कैसे दूं? क्यों? क्योंकि पैसे आदि देने वाले तो दुनिया में बहुत है, बहुत फंड्स निकालते हैं जो फिर अनाथ आश्रम में भेज देते हैं। ब्लाइंड स्कूल है, अनाथ आश्रम, मतलब कितना है ऐसे। अ, ये लायंस क्लब्स है, वो करते रहते हैं। तो जानते हैं अनाथ रहते, जिसको अर्थात जिसको नाथ नहीं है। तो बाबा कहते वो तो बहुत दुनिया में है करने वाले, तो बाबा भी वही करे, ये सोशल काम कर ले कि बस भगवान आया पैसा दे दे। बाबा ऐसा धन देते हैं जो स्थूल धन वैसे ही मिल जाता है। हाँ, मतलब ज्ञान ज्ञान का धन, धन, इतना ज्ञान धन। पावरफुल धन, तो जो ये स्थूल धन को भी कैसे हैंडल करना है तो भी, नहीं है तो भी मिल जाएगा। संगम युग सतयुग की प्रॉस्पेरिटी का बेसिस क्या है? संगम युग का ये पुरुषार्थ, नहीं कि इतनी प्रॉस्पेरिटी जो हम सोच भी नहीं सकते। तो क्या संगम युग के पुरुषार्थ से संगम युग में प्रॉस्पेरिटी नहीं आएगी? सतयुग में आ सकती है तो संगम युग में नहीं आएगी, अगर फिजिकल भी सोचे तो।
हाँ, तो मतलब ज्ञान धन ज्यादा चाहिए ना, जितना भी हो ज्ञान धन बहुत चाहिए। तो शुरुआत कहाँ है? कल्प की शुरुआत कहाँ है? संगम युग या सतयुग? कल्प की शुरुआत संगम संगम युग। संगम युग। संगम युग। तो शुरुआत यहीं से हो रही है ना सब चीजों की। एक्चुअली फिजिकल तो ठीक है, लेकिन दिल की भरपूरता इतनी होगी, और फिजिकल भी, क्योंकि बचत भी हो जाती है कितनी सारी चीजों में, दोनों बातें हैं। तुम्हारा भी नाथ नहीं था ना, अर्थात बाप नहीं था, ज्ञान नहीं था, तुम गरीब थे, ज्ञान नहीं थे। जो रूप बसंत नहीं, वह गरीब अनाथ है। जो रूप बसंत है उसको सनाथ कहा जाता है। सनाथ साहूकार को, अनाथ गरीब को कहा जाता है। तुम्हारी बुद्धि में है सब गरीब है, कुछ उन्हों को दे देवे, सब बेचारे पतित है, उनको दे देवे। गरीब की फीलिंग आते ही लेने की भावना नहीं होती है। जो समझदार होता है उनको लगता है दो। तो जैसे ही हम समझेंगे कि बेचारा ना क्रोधी है, मतलब शांति की गरीबी है, नफरत है, प्यार की गरीबी है, ऐसा विकार है, पवित्रता की गरीबी है, तो क्या हो जाएगा? देने की भावना है। फिर ये लगेगा कि थोड़ा प्यार से तो बात करे वो। गरीबों से लगता है कि थोड़ा वो दे ना, फिर मैं दूं। जो ऐसा सोचते हैं ना, बेचारा अपना मेड सर्वेंट है, आपने उसको थोड़ा हेल्प किया, उसकी थोड़ी प्रोग्रेस हुई, और फिर वो सोचे कि भाई उसके हिस्से में भी मुझे दे दे क्योंकि मैंने उसको दिया, तो सोचेंगे अरे क्या है तुम्हारे पास, क्या कमी है जो उससे, उसकी थोड़ी प्रोग्रेस है उसमें से भी हिस्सा लेना चाहते हो। लगता है ना चीप माइंड। तो लेने की भावना ही, एक्सपेक्टेशन मीन्स ही गरीबी। बाबा कहते हैं कुछ बाप गरीब निवाज है, तो कहेंगे ना ऐसी चीज देवे जिससे उस सदा के लिए साहूकार बन जाए। बाकी ये कपड़ा आदि देना तो कॉमन बात है, कपड़ा आदि दे दिया, उनमें हम क्यों पड़े? देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? कहाँ है बेला बहन? कपड़ा आदि देना है शशि बहन। बाबा क्या कहते हैं देखो, उनमें हम क्यों पड़े? हम लोग, खैर हमारा डिजास्टर मैनेजमेंट टीम है, जब भी कहीं डिजास्टर होता है कोई भी कंट्री में, तो कंट्री के कहीं भी, तो एक पूरा टीम है हमारा, ग्लोबल हॉस्पिटल की पूरी वो एम्बुलेंस जाती है, और फिर वो टीम है पूरा, वो जाते हैं, कपड़े लेकर जाते हैं, क्योंकि राइट जगह पर भी चीजें जाने के लिए आजकल जैसे डिजास्टर में हो गया तो वो है टीम, ऐसा भी नहीं कि हम नहीं करते बिल्कुल। तो बाबा कहते हैं कि पर उसके साथ हमारा मेडिटेशन, उनको अगर खाना भी देंगे ना उन सबको, तो पहले बोलेंगे 1 घंटा योग करो, मतलब वो सिखाते हैं वो टीम पूरी, और उसके बाद वो खाना देते, ऐसे ही जाके बांटते नहीं है। नेपाल में हुआ था जब वो, जितने भी अर्थक्वेक हुए सब जगह, उत्तराखंड में, वो पूरी टीम, इसलिए हमें जैसे ब्राह्मणों को भी होता है ना कुछ दे, तो हम लोग उनको देते हैं ताकि वो राइट जगह और एक्चुअल, उसमें से कई बाबा के बच्चे भी बने, ऐसे जो हो गए। तो ज्ञान देकर फिर बेशक वो धन दो। वैसे तो बाबा कहते हैं उनमें हम क्यों पड़े, हम तो उनको अनाथ से सनाथ बना देवे। बल कितना भी कोई पदमपति है, परंतु वह भी सब अल्पकाल के लिए है। यह है ही अनाथों की दुनिया। बल पैसे वाले हैं, वह भी अल्पकाल के लिए, वहाँ है सदैव सनाथ। वहाँ ऐसे कर्म नहीं कुटते। यहाँ कितने गरीब है, जिनको धन है उन्हों को तो अपना नशा चढ़ा रहता है, हम स्वर्ग में है, परंतु है नहीं। हम, यह तो तुम जानते हो, इस समय कोई भी मनुष्य सनाथ नहीं। जितना हम स्वर्ग में हैं ये फीलिंग होती है, जितनी एक्सपेक्टेशन है चाहे एक भी आत्मा से, जितनी कंप्लेनिंग नेचर है उतना गरीब है ना? उतना ही गरीब है ना जितनी कंप्लेनिंग नेचर है। तो अगर हम अपना देखें, हमारी गरीबी का लेवल, जो भी जिस
जो सोचते हैं कि हम करोड़पति है। तो ये वाला देखो, ये लेवल कितना बड़ा है, इतना गरीब है। क्योंकि और फिर कई होते हैं पूरे ग्लोबल की बातें करेंगे, अरे चाइना ऐसा है, इंडिया ऐसी है, इंडिया ये है, मतलब उनको तो पूरी दुनिया की तो कितने ज्यादा गरीब है फिर। एक से एक्सपेक्टेशन नहीं है, घर वालों से नहीं, ऑफिस वालों से नहीं, अब देश से एक्सपेक्टेशन। इसलिए बाबा कहते बच्चे कि ये सब परंतु है नहीं। तुम जानते हो इस समय कोई भी मनुष्य सनात नहीं है, सब अनाथ है। ये पैसे आदि तो सब मिट्टी में मिल जाने हैं। मनुष्य समझते हमारे पास इतना धन है जो पुत्र पौत्रे खाते रहेंगे, परंपरा चलता रहेगा, परंतु ऐसा चलना है नहीं। रमेश भाई सुनाते ना हमेशा वो भाई का, क्या नाम है वो, पहले बाबा का बच्चा था, फिर बाद में छोड़ दिया, समर्पित, फिर बिजनेस किया, फिर पदमपति बना, फिर बोला कि बाबा के मतलब सफल करूंगा करूंगा, करते करते शरीर छोड़ दिया, गया वतन में, बाबा को बोला मुझे तो, मैं तो पदमपति बनूंगा। बाबा ने बोला तुम मतलब क्योंकि मैं करोड़पति है, और फिर वो ये लगता ना मैंने सेवा कितनी की। तो बाबा ने क्या कहा, करोड़पति से तुम अब रोड़पति बने। तो बाबा ने बताया कि तुम्हारा सफल कितना हुआ। सफल तो कुछ हुआ नहीं, क्योंकि करूंगा करूंगा, उसके बाद फिर बोला अभी जाके करूं, बोला वो तो पिछला जन्म हो गया, आप क्या है। तो इसलिए बाबा कहते हैं मनुष्य, ये पैसे आदि सब मिट्टी में मिल जाने हैं। मनुष्य समझते हमारे पास इतना धन है जो पुत्र पौत्रे खाते रहेंगे, परंपरा चलता रहेगा, परंतु ऐसे चलना है नहीं, ये सब विनाश हो जाएगा। इसलिए तुमको इस सारी पुरानी दुनिया से वैराग्य है। बहुत इम्पोर्टेंट है कि जब हमारे पास बहुत कुछ हो उस समय सोचे कि ये कुछ ऐसा ही हमेशा रहना नहीं है। जब दुख होते तो फिर भी ज्ञान में हम बहुत यूज करते कि नहीं ये दिन निकल जाएंगे, लेकिन सुख होते हैं ना मतलब बहुत बिजनेस फ्लरिश कर रहा हो, ये उस समय संकल्प आए कि नहीं, क्योंकि बहुत सारे विकर्मों से बच सकते उस समय। तुम जानते हो नई दुनिया को स्वर्ग, पुरानी दुनिया को नरक कहा जाता है। हमको बाबा नई दुनिया के लिए साहूकार बना रहे हैं। ये पुरानी दुनिया तो खत्म हो जानी है। बाप कितना साहूकार बनाते हैं। ये लक्ष्मी नारायण साहूकार कैसे बने? क्या कोई साहूकार से वर्षा मिला व लड़ाई की? जैसे दूसरे राजगद्दी पाते हैं, क्या ऐसी राजगद्दी पाई? लड़ाई करके राजगद्दी मिली इनको, लक्ष्मी नारायण को? हम लोग सारे दिन तो लड़ाई कर रहे हैं, नहीं लड़ाई कर रहे, रोज तो लड़ाई सिखाया जा रहा है। कौन है जो नहीं लड़ाई करता है? सारे लड़ाई में है, शामिल है सभी। युद्ध का मैदान कहते हैं। युद्ध का मैदान तो ठीक है, लेकिन लड़ भी रहे हैं, लिटरली हम राज्य के लिए लड़ रहे हैं पूरा। सबसे ज्यादा चैलेंज कर रहे हैं, वो सबसे बड़े राजा को चैलेंज कर रहे हैं, है ना। तो बाबा कहते हैं कि इन्होंने क्या लड़ाई की फिजिकल, तो बाबा क्या ऐसे राजगद्दी पाई? व कर्मानुसार ये धन मिला। बाप का कर्म सिखलाना है तो बिल्कुल ही न्यारा है। कर्म अकर्म विकर्म, अक्षर भी क्लियर है। शास्त्रों में कुछ अक्षर है, आटे में नमक जितने रह जाते हैं, मतलब शास्त्रों में इतनी सच्चाई है जितना आटे में नमक। दुनिया सारी विनाश हो जाती है, बहुत थोड़े संगम युग में रहते हैं। कोई पहले से शरीर छोड़ जाते हैं, वो फिर रिसीव करेंगे, एडवांस पार्टी जाएंगे। सभी को पता है ना ये स्टाइल कैसे चलेगा, जो नए नए बच्चे हैं। तो एडवांस पार्टी, जो आत्माएं, ब्राह्मण आत्माएं अच्छी है, पुरुषार्थी, तो वो एडवांस पार्टी में जाती है। किस लिए? बाबा कहते हैं बहुत थोड़े संगम युग में रहते हैं, वो फिर रिसीव करेंगे। हमको रिसीव करने वाले भी तो चाहिए। देवता कुछ लोग होते हैं ना कि वो इवेंट में रिसीव करने वाले में जाते हैं, जो आने वाले उनको गेस्ट को रिसीव करने वाले।
तो फिर वो घर वाले हो गए ना, एडवांस पार्टी वाले, जैसे घर वाले रिसीव करते हैं। ये भी फायदा है उनका। जैसे मुगली बच्ची थी, अच्छी थी, तो जन्म बिल्कुल अच्छे घर में लिया होगा। ये कमलमणि दादी, दिल्ली जमुना पार के जितने भी सेंटर्स है उनके इंचार्ज है। देखा होगा ना सभी ने कमलमणि दादी को। क्या बात है, नहीं देखा? दिल्ली कमलमणि 2 साल पहले ही तो शरीर, 2 ही साल हुआ कि 1 साल हुआ, 18 में ना। हाँ, 2 साल पहले तो शरीर छोड़ा। ओआरसी जो गए होंगे उन्होंने देखा होगा देखा है कमलमणि दादी को। देखा है तो वो, देखा है। हाँ, वो नाम से परिचित 6 नहीं होंगे ये। 6 रजौरी गार्डन, रजौरी हमेशा गार्डन में थे ना। दादी, नहीं रजौरी गार्डन, रुक्मणी दादी नहीं। जो जब भी सीनियर्स का होता था ये संगठन, इसलिए संगठन के योग के प्रोग्राम में जाना चाहिए कि उसमें, या तो जब भी सीनियर्स का होता था तो ये सब 2 दादियाँ होती थी, रुक्मणी दादी, कमलमणि दादी और बाकी सब जो भी है वो सब होते थे। तो वो है थे 6 सिस्टर्स, 6 सिस्टर्स जो समर्पित थी, 6 के 6 यज्ञ में। ब्रज पुष्पा ऐसा एक और थी, बेंगलोर में थी, जय नाम ऐसा कुछ था। एक मुगली बच्ची थी, मुगली। तो और सबके साइज एक जैसे, मतलब और बहुत अच्छा डांस करती थी। कहते थे दीपक का डांस दादी सुनाती थी। तो वो 6 की 6 सिस्टर्स मिलके करती थी ऐसे बाबा के सामने, गीत वीत गाना करना वो करती थी। और गुड़गांव के जो स्थापना के निमित्त बनी, यही बताते मुगली बच्ची, गुड़गांव के सेंटर्स की, और बहुत अच्छी पालना देती थी, लेकिन जल्दी शरीर छोड़ दिया। जैसे मुगली बच्ची थी, अच्छी थी, तो जन्म बिल्कुल अच्छे घर में लिया होगा। नंबरवार सुख में ही जन्म लेते हैं। सुख तो उनको देखना है, थोड़ा दुख भी देखना है। देखो बाबा कितना लॉजिकल है। कर्मातीत अवस्था तो हुई नहीं किसकी, जन्म बड़े सुखी घर में जाकर लेंगे। ब्राह्मण बच्चे जो रियल बाबा के बच्चे बने, अच्छे पुरुषार्थ किया होगा, उनका देखो संगम युग का नेक्स्ट जन्म भी कितना अच्छा होता है। ऐसे मत समझो यहाँ कोई सुखी घर है नहीं। सुखी घर बाबा किसे कहते हैं? सुखी घर केवल धन की बात नहीं है, संस्कारों में धन भी, लेकिन संस्कारों में जिसका, संस्कारों का धन जिस घर में बहुत अच्छा है, संस्कृति। बहुत परिवार ऐसे अच्छे होते हैं, बात मत पूछो, बाबा का देखा हुआ है। बहुएं एक ही घर में ऐसे शांत मिलाप में रहती है, जो बस सभी साथ में भक्ति करती है, गीता पढ़ती है, ऐसा घर होता है ना। विशेषकर घरों में, चलो धन तो सब कुछ आ गया, लेकिन ये मिठास, प्यार, इकट्ठा भक्ति करना, ये बहुत बड़ा, कहते हैं ना, द फैमिली दैट प्रेज टुगेदर स्टेज टुगेदर। इकट्ठा भक्ति करने का संस्कार बहुत जरूरी है, बहुत अच्छा है। इसलिए हम हमेशा यहाँ फोकस करते कि सब पूरा परिवार मिलके क्लास करो, सेंटर पे आओ, क्लास करो। तो बाबा ने पूछा, तो ऐसे घर थी जो सभी भक्ति साथ में करते थे, बहुएं गीता पढ़ती थी, ऐसे बाबा का देखा हुआ परिवार है। बाबा ने पूछा, इतनी सब इकट्ठी रहती है, झगड़ा आदि नहीं होता है? बोला, हमारे पास तो स्वर्ग है। 7 ब्रदर्स, ऐसे बाबा नहीं 6 ब्रदर्स, बाबा हमेशा मेंशन करते थे कि 6 ब्रदर्स, 6 बउए सब इकट्ठा रहती है, और इतना सा भी झगड़ा नहीं हो, ऐसा भी परिवार है। तो हम सभी इकट्ठे रहते हैं, बाबा ने बताया। कभी लड़ते झगड़ते नहीं है, शांत में रहते। कहते हैं यहाँ तो जैसे स्वर्ग है, तो जरूर स्वर्ग पास्ट हो गया, तब कहने में आता है ना कि यहाँ तो जैसे स्वर्ग लगा पड़ा है। स्वर्ग की डेफिनेशन ये हुई। परंतु यहाँ तो बहुतों का स्वभाव स्वर्गवासी बनने का दिखाई नहीं देता है। दास दासिया तो सभी बनने हैं ना,
ये राजधानी स्थापन होती है। बाकी जो ब्राह्मण बनते वह देवी घराने में आने वाले हैं, परंतु नंबरवार है। कोई तो बहुत मीठे होते हैं, सबको प्यार करते रहेंगे। देखो ब्राह्मणों में भी नंबरवार है। कई सोचते ब्राह्मण मतलब ये होता है, कोई ब्राह्मण है बहुत पूरा ज्ञान धारण करने वाले होते हैं, सबको प्यार करते रहेंगे, कभी किसको गुस्सा भी नहीं करेंगे। गुस्सा करने से दुख होता है ना। जो मनसा वाचा कर्मणा किसको दुखी देते रहते हैं, उसको कहेंगे, बहुत अच्छा डेफिनेशन बाबा ने कहा, मनसा वाचा कर्मणा किसको दुखी देते रहेंगे उनको कहेंगे दुखी आत्मा। मनसा से, वाचा से, कर्मणा से। तो दुख देते रहना। और क्रोध तो बहुत बड़ा दुख है। क्रोध का जड़ है एक्सपेक्टेशन, बहुत बड़ा जड़ है। एक्सपेक्टेशन का कारण है, जहां एक्सपेक्टेशन है वहां कंप्लेनिंग होगा ही होगा, और जितना कंप्लेनिंग होगा उतना असंतुष्ट रहता है, नहीं होता है। और जितना असंतुष्ट है उतना क्रोध आएगा। ये पूरा साइकिल है पूरा। और फिर जो जो असंतुष्ट रहेगा मनसा से, वाचा से कैसा होगा, वही बात है। और कर्मणा से। इसलिए जैसे कल का पुरुषार्थ जो किया सभी ने किया ही होगा, कि ड्रामा पॉइंट हमें बड़ा संतुष्टि देता है। फुल स्टॉप, हो गया ड्रामा। एक्सपेक्ट ईगो, कहाँ एक्सपेक्टेशन होता है, अटैचमेंट और ईगो, वही कि मैं ऐसा हूं तुम ऐसे करो, ये ईगो। तो बाबा इसलिए कहते हैं, जैसे पुण्यात्मा पापात्मा कहते हैं ना, शरीर का नाम लेते हैं, तो दुखी आत्मा का आ गया डेफिनेशन, मनसा वाचा कर्मणा किसको दुखी देते रहते हैं, दुखी आत्मा। शरीर का नाम लेते तो बाबा कहते जैसे पुण्यात्मा पापात्मा कहते हैं ना, शरीर का नाम लेते हैं क्या, वास्तव में आत्मा ही बनती है। सब पापात्मा भी एक जैसी है, एक जैसी नहीं होती। पुण्यात्मा भी सब एक जैसे नहीं होती है, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार होते हैं। स्टूडेंट खुद समझते होंगे, ना कि हमारे कैरेक्टर्स अवस्था कैसी है। स्वयं को देखो, कितनी मेरी कंप्लेनिंग नेचर है। पहले तो ये घर वालों के साथ, जो साथ में रहने वालों के साथ की कंप्लेनिंग नेचर, फिर बाद में सड़क पे जाएंगे एनडीएमसी जो भी है उसके साथ कंप्लेनिंग नेचर, फिर सरकार के साथ, हाँ फिर चाइना के साथ कंप्लेनिंग नेचर। क्या लिस्ट बनाएंगे हम असंतुष्टता की, कितना करना है। और वो जगह जिसका कोई मेरे हाथ में नहीं है, मेरे अपने बच्चे मेरे हाथ में नहीं है, चाइना की जिम्मेवारी क्या लेनी है। मतलब परचेसिंग सौरो वाली स्टाइल है ना इसमें। इसलिए बाबा कहते हैं अपनी अवस्था देखो, हम कैसे चलते। ज्ञान ड्रामा का दे दिया ना, नो कंप्लेन सबको। अब अपना देखो, क्या देखना है, हम कैसे चलते हैं। सबको मीठा बोलते हैं, कोई कुछ कहे हम उल्टा सुल्टा जवाब तो नहीं देते। देखो अपने आप, कोई कुछ कहे हम उल्टा सुल्टा जवाब देना, टॉन्ट में देना, फिर दूसरा पॉइंट ब्लैंक आंसर देना, ब्लंटली देना, ये तो नहीं हो सकता, मैं तो नहीं कर सकती हूँ। ये सब शब्दों के बाण है, नहीं है। बाबा कहते हैं, इसलिए देखो बाबा को कई बच्चे कहते हैं कि बच्चों पर गुस्सा आ जाता है। बाबा कहते हैं क्या करें वेराली का बहन, बच्चों पर ही गुस्सा आता है ज्यादा। तो जितना हो सके प्यार से काम लो, निर्मोही भी बनना चाहिए। वही है, अटैचमेंट ही गुस्सा का कारण है।
निर्मोही बने बिगर बच्चों पर प्यार नहीं हो सकता, प्यार नहीं कर सकते, क्रोध ज्यादा करते हैं। ये तो तुम बच्चे समझते हो, हमको ही लक्ष्मी नारायण बनना है। एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है, कितना ऊंच एम ऑब्जेक्ट है, पढ़ाने वाला भी हाईएस्ट है ना। श्री कृष्ण की महिमा कितनी गाते हैं, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपन्न। अब तुम बच्चे जानते हो हम वो बन रहे हैं, गुणवान बन रहे हैं ना। देखो ब्राह्मणों में शक्ति चाहिए होता है, देवताओं में शक्ति चाहिए, देवताओं को शक्ति चाहिए, वहां जरूरत ही नहीं है ना, तो देवता मतलब देवताओं को शक्तिमान चाहिए होता है। गुण, देवताओं में चाहिए गुण, ब्राह्मण में गुण और शक्तियां दोनों चाहिए। तो इसलिए अभी संगम युग पर हम ईश्वरीय संस्कार और दैवी संस्कार दोनों बना रहे हैं। ईश्वरीय संस्कार कौन से है, शक्तिशाली। ईश्वर को याद ही किस लिए करते, शक्ति, भगवान मतलब शक्तिवान, ये एक इंप्रेशन है। और देवता है गुणवान। तो बाबा ने कहा, तो बाबा कहते श्री कृष्ण के महिमा, इसलिए महिमा में कभी नहीं आता है सर्व शक्ति संपन्न, सर्व गुण संपन्न आता है, शक्ति अभी चाहिए। तो देवता मास्टर सर्वशक्तिवान होंगे देवता मास्टर सर्वशक्तिवान होंगे, गुणवान, सिर्फ गुण, गुण ही उनकी शक्ति है। चाहिए ही नहीं ना, शक्ति तब चाहिए जब वीकनेस है। हाँ तो गुण, बैटरी फुल मतलब ही गुण। तो बाबा कहते तुम यहाँ आई हो ये बनने, तुम्हारा ये सच्ची सत्यनारायण की कथा है, ये नर से नारायण बनने की अमर कथा है, अमरपुरी में जाने की। कोई सन्यासी आदि इन बातों को नहीं जानते, कोई भी मनुष्य मात्र को ज्ञान का सागर व पतित पावन नहीं कहेंगे। जबकि सारी सृष्टि पतित है, तो हम पतित पावन किसको कहे, ये कोई पुण्यात्मा हो न सके। बाप समझाते ये दुनिया पतित है, श्री कृष्ण है अव्वल नंबर, फर्स्ट नंबर। किसमें, पतित में भी फर्स्ट, पावन में भी फर्स्ट। उनको भी भगवान नहीं कह सकते, जन्म मरण रहित एक ही निराकार बाप है। गाया जाता है शिव परमात्मा नमः, ब्रह्मा विष्णु शंकर को देवता कह, फिर शिव को परमात्मा कहते हैं। तो शिव सबसे ऊपर हुआ है ना, वह सबका बाप, वर्षा भी बाप से मिलना है। सर्वव्यापी कहने से वर्षा नहीं मिलता है। बाप स्वर्ग की स्थापना करने वाला है, तो जरूर स्वर्ग का ही वर्षा देंगे। स्वर्ग की स्थापना, फादर ने बिल्डिंग बनाई, बड़ा बिजनेस बनाया, तो वर्षा क्या देगा, जो चीज फादर की है प्रॉपर्टी वही तो देगा। तो ये लक्ष्मी नारायण है नंबर 1, पढ़ाई से ये पद पाया है। भारत का प्राचीन योग क्यों नहीं मशहूर होगा, जिससे मनुष्य विश्व का मालिक बनते हैं। एंशियंट योगा कितना इंपॉर्टेंट योग है, पढ़ाई से ये पद पाया जिससे मनुष्य विश्व का मालिक बनते, उसको कहते सहज योग। सहज ज्ञान है भी बहुत सहज, एक ही जन्म के पुरुषार्थ से कितनी प्राप्तियां हो जाती है। भक्ति मार्ग में तो जन्म बाय जन्म ठोकरे खाते आए हैं, मिलता तो कुछ भी नहीं है, यह तो एक ही जन्म में मिलता है। इसलिए सहज कहा जाता है, सेकंड में जीवन मुक्ति कहा जाता है। आजकल तो देखो कैसे कैसे इन्वेंशन निकालते रहते हैं, साइंस का भी वंडर है ना, साइलेंस का भी वंडर देखो कैसा है। वह सब कितना देखने में आता है, यहाँ तो कुछ नहीं है। तुम शांति में बैठे हो, नौकरी आदि भी करते हो, हथकार्डे, हमारा फॉर्मूला है, दिल यारडे, हाथों से काम करते रहो, दिल यार की तरफ हो। अभी तो अच्छा पुरुषार्थ हो रहा है ना सबका, दिल यार की तरफ हो, बस करते रहे। जो जो जैसे ही जो ये वाला याद का पुरुषार्थ के बिगर, एक्चुअली बिना याद के पुरुषार्थ का न ड्रामा के पॉइंट में हम साइलेंट हो सकते, न क्रोध मतलब एक्सपेक्टेशन जा सकता है। याद का बहुत जरूरी है इसमें, क्योंकि
जितना याद करेंगे मतलब बाबा की फीलिंग मुझे रहेगी, जितनी बार बाबा स्मृति में मैं आत्मा, उतना मुझे अलर्टनेस रहेगी, रहती है, बाबा देता है या क्या है, होता है, बहुत अलर्टनेस होती है। और जहां याद भूला, बाबा कहते लगा माया का गोला, तो वो याद का पुरुषार्थ, कितनी याद हो, हथ कारड़े दिल यारड़े, करेंगे ना सभी आज पुरुषार्थ। और आत्मा की दिल यार के तरफ आशिक माशुक भी गाए हुए है ना, वो एक दो की शक्ल पर आशिक होते हैं, विकार की बात ही नहीं रहती, कहाँ भी बैठे याद आ जाएंगे। याद एक ऐसी चीज है, उसके लिए कुछ भी नहीं चाहिए, टाइम नहीं चाहिए, स्पेस नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, बस याद, अटेंशन। तो बाबा कहते रोटी खाते रहेंगे, बस उनको सामने, उनको देखते रहेंगे, आशिक माशुक। अंत में देखो ये वाली अवस्था कौन सी, रोटी खाते रहेंगे, बस सामने उनको ही देखते रहेंगे। अगर अज्ञान काल में अनुभव होगा ना, अंत में तुम्हारी ये अवस्था हो जाएगी, सबकी, है ना, ये ग्रुप की होगी ना, जितने भी आज मौजूद है सबकी ये अवस्था हो जाएगी। आज बाबा का वरदान है, बस बाप को ही याद करते रहेंगे, चलते फिरते ऐसे हो। हमने तो जैसे संकल्प किया है कि जितना व्यर्थ संकल्प उतना याद, बस। तो याद बहुत है, मतलब ये भी नहीं क्योंकि काम कार्य व्यवहार भी करना होता है, लेकिन ये वाले संकल्प यूज करते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों रूहानी की बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग, थैंक यू। ओके। धारणा के लिए सार है, रूप बसंत बन मुख से सदा सुखदाई बोल बोलने हैं। रूप बसंत बन मुख से सदैव सुखदाई बोल बोलने हैं, दुखदाई नहीं बनना है। ज्ञान के विचारों में रहना है, मुख से ज्ञान रतन ही निकालने हैं। ज्ञान के विचारों में रहना है, मुख से ज्ञान रतन ही निकालने हैं। दूसरा है निर्मोही बनना है, बड़ा इंपॉर्टेंट पुरुषार्थ है, निर्मोही बनना है। हर एक से प्यार से काम लेना है, गुस्सा नहीं करना है। अनाथ को सनाथ बनाने की सेवा करनी है, अनाथ को सनाथ बनाने की सेवा करनी है। वरदान है, अपवित्रता के नाम निशान को भी समाप्त कर हिज होलीनेस का टाइटल प्राप्त करने वाले होली हंस भव। अपवित्रता के नाम निशान को भी समाप्त कर, इम्प्योरिटी, तो हिज होलीनेस का टाइटल, ये जो हिज होलीनेस का टाइटल दूसरों को देते हैं ना, वो हमारे लिए होगा। ऐसे होली हंस भव, जैसे हंस कभी भी कंकड़ नहीं चुगते, रत्न धारण करते हैं, ऐसे होली हंस किसी के अवगुण अर्थात कंकड़ को धारण नहीं करते। देखो, धारण नहीं करो, वे व्यर्थ और समर्थ को अलग कर व्यर्थ को छोड़ देते हैं, समर्थ को अपना लेते हैं। ऐसे होली हंसी पवित्र शुद्ध आत्माएं हैं। व्यर्थ और समर्थ को अलग करना, उनका आहार व्यवहार सब शुद्ध होता है। जब अशुद्धि अर्थात अपवित्रता का नाम निशान भी समाप्त हो जाए, तब भविष्य में हिज होलीनेस का टाइटल प्राप्त हो। अपवित्रता का नाम निशान भी समाप्त हो जाए, तब भविष्य में हिज होलीनेस का टाइटल। इसलिए कभी गलती से किसी के अवगुण धारण नहीं करना। तो कौन सा अपवित्रता है? व्यर्थ और समर्थ को देखना है,
पर धारण नहीं करना है और अपवित्रता का नाम निशान नहीं। संस्कारों में प्योरिटी चली जाए, इतना पवित्रता नेचुरल लगती जाए पवित्रता, इसको कहेंगे पवित्रता, होली हंस। तो आज का टाइटल भी स्वमान भी है, मैं अपवित्र का नाम निशान समाप्त करने वाली होली हंस आत्मा हूँ। तो दो बातें इसमें याद रहेगी, एक तो इम्प्योरिटी का नाम निशान नहीं, और दूसरा इसमें अवगुण, व्यर्थ और समर्थ को अलग करो। और इस एक ही तरीका है स्व को देखना, ओनली स्व के बारे में चिंतन। स्लोगन है सर्वंश्व त्यागी वह है जो पुराने स्वभाव संस्कार के वंश का भी त्याग करता है। सर्वंश्व त्यागी अर्थात पुराने स्वभाव संस्कार के वंश का भी त्याग करता है, उसको कहेंगे सर्वंश्व त्यागी। ठीक है, तो ये बाबा के अनमोल महावाक्य, कितने अलग अलग बाबा